आप देख रहे हैं OM स्टूडियो में सर्वकार आपके साथ। हमारे से एक स्टूडेंट है जिनका नाम शराजी है, राइट। इन्होंने OM अकेडमी से तैयारी करके पाकिस्तान फोर्सेस को ज्वाइन किया और अपनी खिदमात को इस टाइम सर अंजाम दे रहे हैं। जैसे कि आपके इल्म में प्रोजेक्ट OM पिछले 5 साल 6 साल से लोगों को फ्री जॉब्स की ट्रेनिंग दे रही है ताकि वो अपने मुस्तकबिल को बनाएं और माँ बाप का सहारा बने। हम मिलते हैं इनसे। बहुत शुक्रिया इन्होंने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शराजी, ठीक ठाक हैं? और आप इनके लिबास से, इनके ऊँची से कुछ और ना सोचिएगा, ये पाकिस्तान फोर्सेस के बंदे हैं और माशाल्लाह दीन पे चलने वाले और लोगों को सीधे रास्ते पे लेके आने की बेनता कोशिश कर रहे हैं। खुद भी अमल करते हैं और औरों को भी अमल करने की तबलीग करते हैं। तो शराजी थोड़ा बताएंगे अपने बारे में ऑडियंस को खुद? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सरवकार से काफ़ी अर्सा पहले अटैच हुआ था इसी सिलसिले में, और मतलब कि लर्निंग का भी सिलसिला था। और डे टाइम में मेरी जॉब होती थी और नाइट में आके सरवकार का एक मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, ठीक है। तो इनके साथ मैं अटैच रहा, फिर मैं नाइट में आके क्लासेस लेता था और इन्हीं दिनों में मैं फिर आगे अटैच हो गया नेक्स्ट जॉब, अपनी जॉब के हवाले से। तो इनका बहुत बड़ा शुक्रिया है हम पर और बहुत बड़ा एहसान है और बहुत बड़ा मतलब अल्लाह पाक इनको अजर अज़ीम दे। तो मैं आज वापसी हुई थी मेरी, तो इन्होंने स्पेशली मुझे इनवाइट किया इसलिए ताकि हमारे जो जज्बात हैं, जो देखें जो चीज़ पर्सनल किसी पे होती है ना, वो उस चीज़ को समझता है। तो जो पर्सनली मेरे पे हुई, मैं इसलिए मैं आपसे वो अपने इमोशंस जो हैं वो शेयर करना चाहता हूँ। शराजी, आपने क्या बड़े मुश्किल हालात देखे, मैं तो जानता हूँ लेकिन ऑडियंस नहीं जानती। यहाँ इस टाइम बेनतहा बच्चे AC के अंदर बैठे होते हैं, राइट, और उनके वालिदैन का मुझे फ़ोन आता है कि वो आज वो अकेडमी नहीं आ सकते क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं बताता हूँ कि लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे जो कूड़ा उठा रहा है, लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे रेडी पे धक्के लगा रहा है और उन्हें हाथ में किताबें तक नहीं मिलती, उनके पास तालीम हासिल करने के 1 रुपया तक नहीं होता। यानी वो बच्चे जो आज के जो AC बैठते हैं और माँ बाप उन्हें पढ़ने के लिए भी नहीं भेजते कि बाहर गर्मी है, छोड़ो आज अकेडमी का जाना, छोड़ देते, नहीं जाते। तो जब आपका वक्त है पढ़ाई का, तो आप किस तरह नौकरी भी करते थे और तालीम की तरफ भी जाते थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस यहाँ पर मैं एक शेर से आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम। तो इस शेर में एक बहुत बड़ी हमारी रहनुमाई है, क्योंकि लाइफ जो है ना वो नाम ही मुश्किलात का है, ठीक है। इन मुश्किलात के ही बाद आसानी है। अगर हम हर चीज़ में आसानी देखेंगे ना, तो फिर हम वो जो मुश्किल टाइम है उसको नहीं हासिल कर सकेंगे। मसलन अब किसी ने अगर जॉब हासिल करनी है तो हमारा एक स्टैंडर्ड क्या है कि वो मैट्रिक होगा, रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब उस मैट्रिक करने के लिए उसको 10 साल की मेहनत करने के बाद वो एक जॉब मिलेगी, ठीक है। और इतनी मेहनत के बाद उसको ये चीज़ मिल रही है। तो अगर वो शुरू से ही कह देता कि ठीक है मैं कोई मैट्रिक नहीं करूँगा, कोई पढ़ाई नहीं करूँगा, मुझे डायरेक्ट वो जॉब चाहिए, तो शायद वो कभी भी नहीं और यकीनन नहीं मिल सकती। तो इसलिए जो चीज़ गुजर जाती है ना, फिर उसकी कदर आती है। आप कितने घंटे जॉब करते थे? मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 घंटे, कभी कभी जो है 12 घंटे में भी जॉब तो चली 12 जाती थी। घंटे जब आप नौकरी करके आते थे, और नौकरी जो करते थे वो मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास, मैं आपको कैसे बताऊं, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हज़ारों बच्चा डिफेंस में और हर जगह पर कागज़ लेके बाहर खड़ा रहता है, घर का बोझ होता है और सब चीज़ें होती हैं, और गाड़ी वाले आते हैं बड़ी बार धक्के देके भी चले जाते हैं। तो 12 घंटे नौकरी करने के बाद छुट्टी भी कोई नहीं होती होगी? छुट्टी होती थी, वीकली एक छुट्टी होती थी। तो क्या लगता था पूरी ज़िंदगी ऐसी गुजरेगी? नहीं, एक उम्मीद थी, एक अल्लाह की रहमत से उम्मीद थी और बड़ा एक दिल में था कि ये होगा, ठीक है। वो क्यों होगा? क्योंकि कोई ऐसा शख्स था जो कि हौसला देने वाला था, ठीक है। जब आप अकेले होते हैं ना तो आपके लिए सब कुछ मुश्किल हो जाता है, बट ये है कि जब आपके साथ कोई अटैच होता है तो वो काम आसान हो जाता है। तो मुझे कोई बताने वाला था, समझाने वाला था कि आप ये टफ़ टाइम ले रहे हैं, इंशाल्लाह आप मेहनत अपनी जारी रखें, एक टाइम आएगा कि आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। और अल्लाह का शुक्र है, जब मैं देखता हूँ कि इंसान, अल्लाह पाक इंसान की जो टफ़ टाइम मिलता है ना इंसान को, उसका बहुत अच्छा अजर देता है। और ये चीज़ मैंने जब यहाँ पर आके देखी, अभी इस लाइफ के लेवल पे जो मैंने देखा है, तो मैं सोचता कि काश वो जो टाइम टफ़ मिला था वो इससे ज़्यादा टफ़ हो जाता, कि मेरे लिए और ज़्यादा आसानी हो जाती। तो ये कभी भी हम सोच रहे होते हैं कि यार हमारा वो स्कूल में जाना, हमारा ये कॉलेज में जाना, ये यूनिवर्सिटी में जाना, धूप में जाना, बट ये अभी आपको लग रहा है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में ये आपके लिए जब इसका एक बेनिफिट मिलेगा ना, तो शायद आप सोचेंगे कि बस मैं तो इससे और ज़्यादा टफ टाइम ले लेता ताकि मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। शाह जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है सिंपल सा कि लोग आज के नाशुक्री बड़ी करते हैं। मैंने एक शख्स को देखा, एक शख्स की हज़ारों लोगों की बात करें, लोग बड़ी बार मेरे से पूछते हैं कि वकार साहब आप हमेशा खुश रहते हैं
और शुक्र अदा करते रहते हैं, क्योंकि शराजी आपको तो पता है मैं कम पैसों में अच्छा गुजारा कर लेता हूँ, और मैं ये ख्वाहिशात भी नहीं होती कि मोटरसाइकिल चाहिए, पैदल चल लेता हूँ, सब चीज़ें कर लेता हूँ, दाल सब्जी तो रोटी खा लेते हैं, कुछ बोलते भी नहीं। तो आजकल जो लोग हैं उनके बाद अगर आप बैठें तो उनके तो रोने नहीं बंद होते, हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, खाने की गाड़ी भी है, घर भी है, किराया भी नहीं देना उन्होंने, घर भी अपना है, कपड़े भी हैं और सब चीज़ें हैं, लेकिन नाशुक्री की इंतहा है। नाशुक्री जो आपने बताया वाकई ये बहुत हकीकत है। और मेरा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं चारों सूबों में जा चुका हूँ और मतलब बहुत सी जगह पे विज़िट भी हुआ है, लोगों से भी मिला हूँ। तो एक जो चीज़ मैंने देखी है नॉर्मली और बहुत ज़्यादा देखी है वो नाशुक्री है। सर ने जो बात कोट की है ये बिल्कुल 110% हकीकत है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम जो मुश्किलात हैं उनको देख रहे हैं, हम आसानियों को नहीं देख रहे। जो हमें मिली हैं औरों को नहीं मिली, औरों को नहीं मिली। अगर आप शुक्र करना चाहते हैं ना तो शुक्र के लिए आपको एक बेहतरीन जरिया बताता हूँ कि आप जो नेमतें हैं ना लिखें, आँख की नेमत लिखें, नाक की नेमत लिखें, सांस की नेमत लिखें, या आप नेमतें लिखें, खाने की नेमत, पंखे की, उसके अलावा बोलने की। ये जो बोलने में हमारे अंदर ये जो जुबान है, जुबान के अंदर एक थूक है, ठीक है, जो बोलने में आसानी होती है, ये भी नेमत है। तो लाखों नेमतें आपको मिलेंगी और डे बाय डे है ना ये इंक्रीज होंगी, कम नहीं हो रही होंगी कि यार ये नेमत चलेगी, ये नेमत चलेगी। तो इसके लिए एक कुरान पाक की आयत है और जिसका तर्जमा कुछ इस तरह से है, जो कि मैं अपने अल्फाजों में कह रहा हूँ कि अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, ठीक है। और जो नाशुक्री करता है, नाशुक्री करना है गुनाह, और गुनाह लेके जाता है जहन्नम की तरफ, और शुक्र करना है सवाब, नेकी, और नेकी लेके जाती है जन्नत की तरफ। अब नाशुक्री से नुकसान क्या होता है? नाशुक्री से ये होता है सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात का नुकसान होता है कि आपका किसी चीज़ पे दिल नहीं लग रहा होता, क्योंकि आपने वो 10 नेमतें छोड़ के जो एक छोटी सी मुश्किल आई थी उसको लिया हुआ है और आप उन 10 नेमतों को भूल रहे हैं। इसकी वजह से आपको कभी भी सुकून नहीं मिल पाएगा। एक हदीस मुबारका मैं शॉर्ट करता हूँ कि फरमाया कि दुनिया के मामले में अपने से नीचा और दीन के मामले में अपने से ऊपर देखो। तो ये बेहतरीन ज़िंदगी, मतलब पुरसुकून अगर आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं ना तो इस चीज़ को ले लें कि दुनिया के मामले में अपने से नीचा। मसलन मैं चल रहा हूँ, उसको देखें जो लेटा हुआ है, चल ही नहीं सकता। जो लेटा हुआ है वो ये देखिए कि जो बिल्कुल स्टैटिक हुआ है, जिसे फालिज हुआ है उसको देखे, जिसको फालिज हुआ है वो उसको देखे कि जो बिल्कुल फौत हो चुका है। तो इस तरह ये जब हम देखते जाएंगे ना तो हमें बहुत सारा अल्लाह का शुक्र पैदा होगा। और नेक्स्ट चीज़ आपको जो बात करने का तरीका, सब चीज़ें 2 सवाल और करते हैं, फिर अपनी बात को एंड पे लेके जाते हैं। सवाल आप ज़रा मुश्किल की तरफ आ रहे हैं, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि लोग ये कहते हैं कि पैसा हर मसले का हल है। जी, पैसा हर मसले का हल है। आप अगर अमीर हैं तो आपके पास सब चीज़ें ले सकते हैं, यानी कि, और अगर पैसा नहीं है तो आप बेकार हैं। और मैंने बड़े बड़े देखे हैं बेटा पैसे वाले, पैसा बेइंतहा है लेकिन ना तो वो चीनी खा सकते, ना वो बिरयानी खा सकते, ना वो कोई मीठी चीज़ खा सकते। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर उन्हें कोई बीमारियां लगा दे, चाहे करोड़ रुपया, वो करोड़ रुपया उन्हें सब चीज़ों से रोक देता है। बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं कि क्या पैसा हकीकत में हर मसले का हल है? इज्जत कराने के लिए बच्चों को पैसे कमाना चाहिए? पैसे से दोस्त तो मिल सकते हैं पर वफा नहीं मिल सकती। पैसे से दवाइयाँ तो मिल सकती हैं पर शिफा नहीं मिल सकती। ठीक, आप इस चीज़ पे गौर करें कि दुनिया के एक बहुत अमीर शख्स था जिसकी ये जो आइज़ का इशू बना था कि वो अपनी पलकें नहीं उठा सकता था। हाँ, और उस शख्स का कहना था कि मेरी सारी दौलत ले लो। ऑस्ट्रेलिया का, बस जी, ऑस्ट्रेलिया का शख्स था, और मुझे सिर्फ ये आँख खोलने के लिए एक ऐसा सेटअप बन जाए कि पलक झपक शुरू। और एक सऊदी अरब का था जिसका थूक नहीं बनता था, बिल्कुल थूक नहीं बनता था, और उसने करोड़ रुपया खर्च कर दिया कि मेरे हालत में थूक नहीं बन रहा। और लोग हंसते थे, लोग कहते थे ये कोई बीमारी है, ये क्या है? अब वो हालांकि जिसका थूक ना बने वो कहता मेरा हालत खुश्क, सब खत्म। बिल्कुल, हालांकि ये थूक हम फेंकते हैं। जी, अलग इसकी भी अगर कदर सोचे तो कितनी बड़ी कदर है। और इसकी कदर का एक बेहतरीन अंदाज़ा आपको रमज़ान शरीफ में होता होगा कि थूक कितनी बड़ी चीज़ है। और ये इसमें शरई मसला ये है कि थूक इंसान अंदर लेके जा सकता है। खैर, इन्होंने जो बात की दौलत के हवाले से, तो दौलत जो है वो हर चीज़ का हल नहीं है। जितनी ज़्यादा दौलत आती है उतने ज़्यादा मसाइल बढ़ते हैं, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र करना, गुनाह तो नहीं है ना, दौलत कमाना गुनाह नहीं है, पर ये कि इस्लाम के तरीके से कमाए तो गुनाह। अगर एक बच्चा मेरे पास आता है, कहता है सर मैं अमीर बनूंगा और मेरा मकसद है कि मैं उस अमीर बन के किसी की मदद करना चाहता हूँ और उसमें वो कायम भी रहे, बिल्कुल, तो क्या वो दौलत उसके लिए फिर फायदेमंद? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि दौलत तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भी थी, और दौलत कारून के पास भी थी, कि जिसके बारे में आता है कि 70 ऊँट उसके ऊपर जितना वजन या लोड डाला जाता है, वेट,
वो उतना उठा लें, और उतनी उसके अंदर चाबियां होती थी, इतना उसका खजाना था, हज़रत और खदीजा वो तबाह हो गया। सुभान अल्लाह। हज़रत खदीजा था उस वक्त की सबसे बड़ी तिजारत की, और खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारी उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, उनके पास भी दौलत थी। बट ये है कि दौलत होना गलत नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, का क्लियर करने यूज़ से होना दौलत होना बुरी बात नहीं है। बहुत से लोग आपको कह रहे थे दौलत कमाना ही बुरी बात है, दौलत कमाना बुरी बात नहीं है, दौलत कमाना बुरी बात नहीं है, बट उसके पीछे नीयत अच्छी है। अच्छी अगर दौलत कमाना है और ये है कि अय्याशियों में गुजारूंगा, जुल्म करूंगा माज़अल्लाह, या मतलब और बहुत सारे आप समझ सकते हैं, तो उसलिए तो फिर तो गलत है। पर अगर दौलत इसलिए कमाई जा रही कि गरीबों की चैरिटी की जाए, गरीबों की मदद की जाए, उसके अलावा अल्लाह की राह में दिया जाए, मस्जिदें बनवाई जाए, इससे अच्छी क्या दौलत हो सकती है। आखिरी सवाल मैं तो कर लेता हूँ, लेकिन अगर आप भी सवाल करना चाहते हो तो नीचे नंबर मेंशन होगा मेरा, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके इनका नंबर आप ले सकते हैं, राइट। और ये माशाल्लाह नात भी बड़ी अच्छी पढ़ते हैं। इस आखिरी सवाल के बाद इनसे एक नात के शेर सुनेंगे। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है शराजी, 99% चाहे मेरे घर में देखें या किसी भी घर में देखें, 5 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन दे दिया जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल 5 साल के बच्चे का, चाहे मेरा भांजा है, भतीजी है, उसे चुप कराने के लिए बेटा जो लो मोबाइल, वो टच मोबाइल में कार्टून देखेगा कुछ, और उसकी नजरें हो जाएंगी कमजोर। आजकल हर बच्चे को ऐनक लगी हुई है। जी ऐनक तो मामूली हो गई है, मामूली। ठीक है। कहाँ ये नजरें थी जिसकी बनाई 70 साल की उम्र तक चलती थी। 70 साल की उम्र के लोगों को दूर की चीजें नजर आती थी, और अब आप देखें कि बच्चा 10-15 साल का होता तो इतना बड़ा शीशा लगा होता है। तो आप ये बताएं क्या ये माँ बाप पढ़े लिखे होने के बावजूद इस बात को क्यों नहीं समझ पाते कि कम उम्र में मोटरसाइकिल देना। इस बार ईद पे हमारे निशात के अंदर 5 हादसे हुए मोटरसाइकिल पे, और 5 बच्चे फोत हो गए। ईद वाले दिन किसी के घर से मैयत उठे, ये कोई ईद है? ठीक है। और उन लड़कों ने किस तरह मोटरसाइकिल चलाई होगी आप बेहतर समझ सकते हैं। तो इस बारे में आपकी ऐसी राय दें, जो सुनने वाले हैं वो इस वीडियो को, इस क्लिप को, चाहे पूरी वीडियो आप ना करें, इस क्लिप को मैं लेते से वीडियो शेयर भी करूंगा। ये छोटा सा इस सवाल का जवाब जो ये देंगे उसे आप जितना हो सकता है शेयर करें। ये सदका जारी है, आपको आने वाली नस्लों की जिंदगी बदल जाएगी। ये शादी साहब जवाब। इसमें जो मेरे व्यूवर्स हैं, सबसे पहली मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हर काम का एक वक्त है, ठीक है, हर काम का एक स्टैंडर्ड है। देखें, बच्चा जब तक दूध पी सकता था उसको दूध पिलाया गया, ठीक है। अब वो दूध नहीं पी सकता था, ठीक है, तो उसको रोटी खिलाई गई, ठीक है, तब्दील किया गया ना, टाइम के साथ एक चीज चेंज हुई। अब वो जो बच्चा पहले दिन पैदा हुआ था, अगर आप उसको रोटी खिला देते तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता, हो सकता था उसकी हलक में फंस जाती, क्योंकि वो चबा नहीं सकता था। तो इसी तरह हर काम का एक वक्त है, ठीक है। बच्चों से प्यार करें, ये हुक्म नहीं है, इस्लाम ने जिस तरह बच्चों से प्यार सिखाया है इस तरह तो किसी ने नहीं सिखाया। मैं अगर रोकता हूँ तो सारे कहते हैं कि आप गलत करें, मोबाइल क्यों रोक रहे हैं, बच्चा रो पड़ेगा। हम क्या करें, बच्चा रो पड़ेगा, बच्चा रो पड़े। अब पहले तो उसकी आदत को इस तरफ लाई नहीं आप, कि वो इस चीज पे मजबूर हो जाएगा। उसको पता है मैं रोऊंगा तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कल अल्लाह ना करे बच्चा आपसे जहर मांगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, और वो रो पड़े, तो आप क्या कहेंगे, ठीक है बेटा चलो जहर ले ले, थोड़ा चुप कर जाएगा। तो फिर अल्लाह ना करे हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। तो इस सिर्फ मिसाल को समझाने का मकसद ये है कि हर काम का एक वक्त है। बच्चे को प्यार दें, ठीक है, पर साथ सख्ती भी रखें कि ये हमारी लाइन है, इससे क्रॉस नहीं हमने जाना। उस बच्चे को जब शुरू से ये सोच मिलेगी, ज़हन मिलेगा, तो इंशाल्लाह वो जब थोड़ा अपनी एल्डर एज पे पहुंचेगा, 12 टाइम पर, तो वो इस चीज को समझ जाएगा कि मुझे ये चीज नहीं करनी। बाइक का क्या, बाइक से बचना होगा। तो इतने हमारे एकेडमी में बच्चे कम और बाइक ज्यादा होती है, यानी हर बच्चा बाइक पे आ रहा है, बाइक पे आ रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा नुकसान सेहत के वाले से भी आपको बता दूं कि इससे सेहत भी बहुत ज्यादा खराब होती है। अच्छा, ये जो हम हमेशा साइकिल चलाता रहा हूँ मैं, और आप भी बाइसाइकिल चलाते रहे हो, इसलिए शायद हमारी हड्डियां वगैरह सही हैं। जी, ये बाइक साइकिल जो है ना, ये बेहतरीन चीज़ है। जो मोटरसाइकिल है, बिल्कुल ये बेहतरीन चीज़ है। जो मोटरसाइकिल है इससे बहुत सारे नुकसान हैं, हत्ता कि एक बड़ी उम्र वाले लोग आपके सामने कितने सारे वाक़यात। अच्छा, मेरे पास कल एक बच्चा है, वो कहता है मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा क्यों? कहता मैं आधा घंटा बाइक चला के जाता हूँ दफ्तर, और आधा घंटा बाइक चला के आता हूँ, वहाँ भी बैठा रहता हूँ। तो कह रहा मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द हो रहा है। क्या बाइक पे इस तरह वो बैठे रहना भी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत नुकसान है? इफेक्ट तो होता ही है, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो वैसे इफेक्ट तो इसके होता है। और दूसरा ये कि जब सो के उठते हैं ना, तो उसमें स्ट्रेट जो बैठते हैं ना, मतलब लेटा हुआ बंदा, क्योंकि इधर बहुत सारे टॉपिक्स पे गुफ्तगू हो सकती है, तो जब डायरेक्ट आप बैठते हैं ना सो के एकदम उठते हैं, तो इससे भी पेन, कमर में पेन होता है। बट ये उठने का ये तरीका है कि आप राइट पे जाएं, राइट के बाद थोड़ी देर बैठें, फिर बैठने के बाद खड़े हों। तो सवालात तो बहुत ज़्यादा हैं। एक सवाल और मेरे जहन में आ गया, जो कल एक बच्चे ने मुझे कहा था कि इनसे लाजमी पूछिएगा, और उसके बाद हम नात की तरफ चलते हैं। आगे सवाल आप खुद पूछिएगा। सवाल ये है कि उस बच्चे ने कहा कि मैं जब पढ़ने लगता हूँ सबक,
तो मेरे दिमाग में शैतानी ख्यालात बड़े आते हैं। मैंने बावजू भी रहना शुरू कर दिया, मैं दुरूशी भी पढ़ना शुरू हो गया, मैंने सारे काम शुरू कर दिए, लेकिन शैतानी ख्यालात मेरा सिर का दर्द नहीं छोड़ते। अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत तंग आया हुआ हूँ चीज़ से। इसके ऊपर उम्र उस लड़के की 15 से 16 साल है, आप समझ सकते हैं इस उम्र में बहुत सब। बिल्कुल, असल में सबसे जो बड़ी चीज़ है मुसलमान के पास वो उसका ईमान है, ठीक है। और हमेशा चोर उस घर में जाता है जहाँ पर कुछ हो, ठीक है। तो शैतान क्या है, हमारे ईमान का चोर है, हमारे ईमान का डाकर डालना चाहता है। अल्लाह ना करे उसमें कामयाब हो, इसके लिए हमें दुआ भी करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि वो आपको अच्छे रास्ते पे जाने नहीं देगा। जब अच्छे रास्ते पे आप चले जाएंगे तो आपको वसवसे डालने लग जाएगा। अब इसका एक अंदाज़ा आप इससे कर लें कि नमाज कितनी पाकीज़ा चीज़ है, कितनी प्यारी इबादत है, बावजू मस्जिद के अंदर, उसके अंदर भी आपके अंदर ख्यालात डाले जा रहे हैं, शैतान को भूल जाते हैं, भुलाई जाती है। दूसरा हदीस पाक में भी कुछ इस तरह का अल्फाज है कि फरमाया कि शैतान जो इंसान के अंदर ये वेन्स हैं, ठीक है, खून के अंदर वो तैरता है। ये कुरान मजीद में है कि स्विमिंग करता है, जिस तरह तुम्हारे जिस्म में खून दौड़ रहा है उस शैतान दौड़ रहा है। बिल्कुल। तो अब वो इतना मतलब हमारे अंदर घुसा हुआ है तो नुकसान तो होंगे, बट ये है कि इससे छोड़ना नहीं है। अब देखिए कोई बीमारी है तो आपको पता है कि यार ये दवाई खा रहा हूँ तो बड़ी मुश्किल हो रही है, तो क्या वो दवाई छोड़ दें? दवाई छोड़ने तो नमाज पढ़ते रहे, पढ़ता रहे और स्पेशली दुआ करें। हम में एक अक्सर मसला इशू है, काफी सारे लोग दुआ नहीं करते, दुआ ऐसे करते हैं ऐसे बस जी। नमाज टाइम से पढ़ेंगे, दुआ में भागते हैं, मस्जिद में आप देखें दुआ से पहले भागते हैं। तो ये अभी जिस तरह सर ने पॉइंट दुआ का दिया, इसके अंदर भी काफी डिटेल है, बट ये है कि अभी टाइम भी शॉर्ट है, आपके वक्त का स्पेशली ध्यान रखना है। सुनते हैं इनसे नात का एक शेर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमना राई हो। दिल में हो याद तेरी गोशाए, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो। बंद जब ख्वाब अजल से हो हसन की आंखें, ख्वाब अजल यानी मौत। बंद जब ख्वाब अजल से हो हसन की आंखें, इसकी नजरों में तेरा जलवाए ज़ैबाई हो। हमारी नजरों में तेरा जलवाए ज़ैबाई हो। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया शादी साहब, आपने अपना वक्त दिया, कीमती वक्त। अल्लाह ताला को बहुत कामयाबी दे। अच्छा बेटा, इस वीडियो को देखिएगा, शेयर लाजमी कीजिएगा, अपने लिए नहीं आने वाली नस्लों को बचाने के लिए और तब्दील करने के लिए। शुक्रिया। सवाल के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको अवेलेबल होगा।